हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसबी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया था बॉन्डिंग इन कार्बन, यानी पिछले वीडियो में मैंने कार्बन में आबंधन कि कार्बन किस प्रकार से अपने 4 बॉन्ड बनाता है और कार्बन डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ या किसी अन्य तत्व के साथ भी बना सकता है, उनको सभी को मैंने आपको बना करके भी दिखाया था। पिछले वीडियो में मैंने सारे एग्जाम्पल आपको बताए थे। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपका कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, है ना। इसको कहते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। देखिए सर्वतोमुखी प्रकृति का मतलब क्या होता है, वही यहाँ पर देखिए लिखा है। देखिए लिखा सर्वतोमुखी प्रकृति का अर्थ है कि कार्बन के सर्वतोमुखी प्रकृति का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि कार्बन के पास अन्य तत्वों के साथ, कार्बन के पास अन्य तत्वों के साथ, हाँ, अन्य तत्वों के साथ साथ स्वयं के परमाणुओं के साथ भी कई प्रकार के बंध बनाने की क्षमता है ना। यानी कार्बन के पास स्वयं कार्बन से या अन्य तत्वों के साथ बंध बनाने की क्या होती है, अद्वितीय क्षमता होती है ना। उसके बाद जिससे बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है, जिससे क्या होता है कि बहुत ज्यादा संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है, विभिन्न प्रकार के यौगिकों का निर्माण। आज जितने भी कार्बनिक पदार्थ आप देख रहे हैं, कार्बनिक पदार्थ, उन सब में क्या है, कार्बन उपस्थित है। यानी कार्बनिक पदार्थों में कार्बन तो उपस्थित है और संख्या भी कार्बनिक पदार्थों की बहुत ज्यादा होती है ना। तो सर्वतोमुखी प्रकृति का मतलब यह है कि कार्बन स्वयं कार्बन के साथ या किसी अन्य एलिमेंट के साथ बॉन्ड क्या कर सकता है, बना सकता है, बंध बना सकता है। और इसी प्रकृति के कारण कार्बन के बहुत सारे यौगिक या अनेक प्रकार के यौगिकों का निर्माण किया गया है। अब कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के कई सारे रीजन होते हैं, कई सारे कारण होते हैं, जिनमें से अभी डिटेल में चर्चा मैं आपसे करूंगा। नाम बता देता हूं, जैसे यहां पर है श्रृंखलन, है ना। श्रृंखलन, श्रृंखलन के गुण से प्रदर्शित होता है कि कार्बन के पास वर्सेटाइल नेचर है, सर्वतोमुखी प्रकृति है। कैसे होगा अभी डिस्कशन करेंगे। सेकंड आपका है ना, संतृप्त असंतृप्त यौगिकों का निर्माण, संतृप्त व असंतृप्त, है ना। संतृप्त व असंतृप्त यौगिकों का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक, तो ये हो जाएगा। थर्ड जो तीसरा आएगा वो आपको मिलेगा चतुष्क संयोजकता, चतुष्क, है ना, संयोजकता यानी ये है। तो चतुष्क संयोजकता यानी 4 संयोजकता भी कार्बन की क्या है, बड़ी मायने रखती है और बहुत सारी जगह पर कार्बन को विभिन्न प्रकार के यौगिक बनाने में सहायता करती है। तो सर्वतोमुखी प्रकृति के 4 कारण हो सकते हैं, है ना। क्या क्या, श्रृंखलन हो सकता है, संतृप्त असंतृप्त यौगिक बनाने की क्षमता हो सकती है। तीसरा जो लिखा हुआ है वो चतुष्क संयोजकता, यानी इसकी संयोजकता 4 होना भी एक कारण है सर्वतोमुखी प्रकृति का। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 1 बाय 1 करके सभी का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए देख लेते हैं कि श्रृंखलन को, यानी पहली जो प्रॉपर्टी है सर्वतोमुखी प्रकृति का जो कारण है वो है आपका श्रृंखलन, इंग्लिश में कहते हैं कैटिनेशन इसको। तो देखिए कैटिनेशन क्या होता है, लिखा कि कार्बन में कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है। यानी कार्बन के पास अन्य कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ करके बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है ना। उसके बाद जिससे बड़ी संख्या में यौगिक बनते हैं, तो जिससे क्या होता है, बहुत बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण होता है। उसके बाद इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं, यानी इसी गुण को क्या कहते हैं, श्रृंखलन, कैटिनेशन कहते हैं। ठीक, इन यौगिकों में कार्बन की श्रृंखला खुली अथवा वलय के रूप में पाई जाती है। यानी ये जो यौगिक बनते हैं, है ना, कैटिनेशन के द्वारा जो यौगिक बनते हैं, इनकी श्रृंखलाएं ओपन भी हो सकती हैं, बंद भी हो सकती हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर, जैसे जैसे कार्बन इस तरीके से क्या है, कार्बन कार्बन से ऐड हो जाता है और कार्बन क्या है, आपस में जुड़ता चला जाता है। तो कार्बन की श्रृंखलाएं हम किसी भी प्रकार से बना सकते हैं, यानी कार्बन की श्रृंखलाएं आप किसी भी प्रकार से बना करके दिखा सकते हैं, है ना। कहीं पर भी हम कार्बन को
जोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से क्या है, ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी। देखिए कार्बन क्या है, कार्बन एक कार्बन दूसरे से जुड़ता जुड़ता क्या करेगा, बहुत सारी श्रृंखलाएं ऐसे बना सकता है। तो एक तो ये हो गया कि ओपन चेन बना सकता है। दूसरा कार्बन ऐसे भी कर सकता है कि यहाँ पर ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, देखिए बंद चेन बना लिया है ना। ऐसे भी बनाया जा सकता है कि कार्बन 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 कार्बन, ये देखिए बंद श्रृंखलाएं बन गई। देखिए ये 4 कार्बन की बंद श्रृंखला हो गई, ये 5 कार्बन की बंद श्रृंखला हो गई। तो इस प्रकार से कि जो कार्बन है आपका वो ओपन चेन, इसके जैसी देखिए यहाँ पर श्रृंखला क्या है, खुली है। इसको ऐसे बना सकते हैं या और भी इसके आगे बना सकते हैं। जैसे मान लिया कि आप ऐसे भी बना सकते हैं, इसको किसी भी प्रकार से बनाया जा सकता है। जैसे आप इसको ऐसे बनाते चले जाएं, है ना। तो इस प्रकार से ये ओपन चेन वाली है और ये आपकी क्या है, बंद चेन में है। तो यही जो श्रृंखलाएं, यानी यही जो श्रृंखलाएं कार्बन बना रहा है, ये किस प्रकृति के कारण होती है, तो श्रृंखलन यानी कैटिनेशन की प्रकृति के कारण कार्बन जो है अपनी खुली और बंद श्रृंखलाएं बनाता है। तो ये हो गई पहली प्रॉपर्टी आपकी श्रृंखलन। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगली प्रॉपर्टी का डिस्कशन मैं आपसे करता हूं। तो चलिए सेकंड प्रॉपर्टी को देख लेते हैं कि संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों का निर्माण। देखिए कार्बन सर्वतोमुखी प्रकृति के कारण आपका संतृप्त और असंतृप्त यौगिक भी बनाता है। संतृप्त यौगिक क्या होते हैं, तो जहां पर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड एकल बंध पाया जाता है उन्हें हम कहते हैं संतृप्त यौगिक। असंतृप्त यौगिक क्या होते हैं कि जहां पर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड यानी द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है उन्हें हम कहते हैं असंतृप्त यौगिक, है ना। तो यहां पर जैसे देखिएगा, अगर हम बात कर लें संतृप्त की, संतृप्त यौगिकों की, तो इसमें क्या होगा, जहां पर भी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लिया ले लिया CH3 CH2 CH3, ये क्या है आपका संतृप्त यौगिक है, इस तरीके से बना सकते हैं। या फिर अगर बंद श्रृंखला के रूप में लें तो बंद श्रृंखला के रूप में भी आप ऐसे बना सकते हैं, हमेशा आपका इस तरीके से, ठीक। यहाँ H2 यहाँ H2 यहाँ H2 और यहाँ H2, तो ये क्या है, ये आपके संतृप्त हैं, यानी यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। देखिए ये सीधी चेन में है और ये श्रृंखला में है, ठीक। तो ये हो गया संतृप्त। असंतृप्त में जैसे देखना चाहें, है ना, असंतृप्त, तो असंतृप्त में क्या हो जाएगा, तो असंतृप्त में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड द्विबंध या त्रिबंध आ जाएगा। जैसे यहाँ पर इसका एग्जांपल है CH3 और CH डबल बॉन्ड CH2, ये देखिए ये कंपाउंड बन गया असंतृप्त। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड आया है। या फिर ट्रिपल बॉन्ड भी ले सकते हैं, CH3 C और CH, ये ट्रिपल बॉन्ड वाला आ गया, तो यहाँ ये त्रिबंध बना दिया है ना। इसके अलावा अगर रिंग लेना चाहें तो रिंग भी आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर, है ना, आप ले सकते हैं, है ना, इस तरीके से। इस तरीके से तो रिंग में देखिए, रिंग में भी डबल बॉन्ड बन जाएगा। देखिए रिंग वाला बना दिया मैंने आपके सामने, है ना। तो संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों का निर्माण यानी एकल बंध वाले द्विबंध वाले यौगिकों का निर्माण कार्बन इस प्रकार से करता है, जो देखिए मैंने यहाँ पर बना दिए। और भी एग्जाम्पल लेकर के बनाना चाहें तो आप और भी बना सकते हैं, ठीक। तो ये हो गई प्रॉपर्टी नंबर सेकंड की संतृप्त व असंतृप्त यौगिकों का निर्माण। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगली जो प्रॉपर्टी है उसका डिस्कशन मैं करता हूं आपसे। चलिए तो अब देख लेते हैं कि थर्ड जो हमारा रीजन है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति का, वो है चतुष्क संयोजकता। चतुष्क संयोजकता का मतलब है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है। तो संयोजकता 4 होने की वजह से ये कार्बन के साथ या अन्य तत्वों के साथ बंध बना लेता है और बंध बनाने के कारण बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करता है। देखिएगा, लिखा कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, जिससे यह कार्बन या अन्य तत्वों से बंध बनाकर विभिन्न यौगिकों का निर्माण कर लेता है। यानी स्वयं कार्बन से या अन्य तत्वों के साथ मिलकर के बहुत सारे यौगिकों का निर्माण करता है। जैसे देखिएगा, एग्जाम्पल के लिए जैसे हम यहाँ पर ले लें, जैसे आपका है CO2, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें क्या होता है
देखिए कार्बन है और डबल बॉन्ड में क्या है, ऑक्सीजन है। देखिए बना हुआ है यहाँ पर, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए है ना। कोई भी एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर देखिएगा, जैसे CH4, पहले भी मैंने आपको बताया था कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ, देखिए है ना, ये देखिए यहाँ कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ। और कोई एग्जांपल जैसे लेना चाहें, तो जैसे HCN है, HCN में आपका H है और C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ। तो देखिए यहाँ कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो किसी एलिमेंट के साथ, है ना, जुड़ करके कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बना सकता है ना। ये होती है कार्बन की चतुष्क संयोजकता, है ना। अब ये तीन प्रॉपर्टी जो होती है वो कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति के कारण होते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर ये बता दिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की और डिस्कशन में आपसे करता हूं। तो चलिए अब लास्ट थ्योरी को देख लेते हैं। यहाँ पर कि जो बताया गया है वो है आपका जैव शक्ति सिद्धांत। इसको कहते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी, जैव शक्ति सिद्धांत। देखिए जैव शक्ति सिद्धांत में ये बताया गया था कि जो जैव शक्ति होती है ना, वो प्रकृति के द्वारा जीवों में पाई जाती है। यानी प्रकृति ने जीवों में जैव शक्ति पहले से ही दी हुई है, और इस जैव शक्ति और जैव शक्ति को जो नाम दिया गया वो कार्बनिक पदार्थ का नाम दिया गया। तो कहा गया कि जो जैव शक्ति है उसको प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, यानी कार्बनिक पदार्थों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। इस सिद्धांत ने ये बात कही थी। दिया किसने था, तो बर्जीलियस ने दिया था। और जब इस सिद्धांत में ये बात कही गई कि जैव शक्ति या कार्बनिक पदार्थों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, तो इनके सिद्धांत को खंडित करने के लिए, है ना, कुछ वैज्ञानिक आए, जिसमें फ्रेडरिक वोहलर सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने जैव शक्ति सिद्धांत का खंडन किया था। कैसे, उन्होंने दो पदार्थ लिए थे, है ना। एक तो आपका लिया था जो यहाँ पर लिखा है अमोनिया है, और दूसरा है साइनिक अम्ल HOCN। इन दोनों को मिला करके प्रयोगशाला में कार्बनिक पदार्थ यूरिया का निर्माण कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ था, ये सिद्धांत खंडित हो गया था। ठीक, तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए बता देते हैं आपको। देखिए इस सिद्धांत का प्रतिपादन बर्जीलियस ने 1848 में किया था। इसके अनुसार जैविक शक्ति केवल जीवधारियों में उपस्थित होती है, जिसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। यानी जैविक शक्ति जो है वो केवल जीवधारियों में होती है, और जैविक शक्ति जीवों के जीवन के लिए अनिवार्य है। मेन बात ये भी होती है। ठीक, बनाया जा सकता है अर्थात कार्बनिक पदार्थों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, यानी कार्बनिक पदार्थों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। इस सिद्धांत में बर्जीलियस ने कहा था कि प्रकृति से ही हमें जैव शक्ति प्राप्त होती है, कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं, है ना। उन कार्बनिक पदार्थों को हम बना नहीं सकते हैं, वो प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं, है ना। लेकिन इस सिद्धांत को खंडित कर दिया वोहलर ने। आगे देखिएगा, इसके बाद फ्रेडरिक वोहलर ने दो अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण कर दिया। दो अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किया, और जिसके द्वारा जैव शक्ति सिद्धांत क्या हुआ, खंडित हो गया। क्या पदार्थ थे, तो पहला था अमोनिया। अमोनिया क्या है, अकार्बनिक पदार्थ। HOCN साइनिक अम्ल, है ना, ये है साइनिक अम्ल। HOCN क्या है, तो ये साइनिक अम्ल है। तो साइनिक अम्ल की अमोनिया से रिएक्शन करवाई तो अमोनियम साइनेट बना, NH4OCN, अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट को गर्म किया तो किसका ना फॉर्मेशन हो गया, यूरिया का, NH2CO NH2। तो फ्रेडरिक वोहलर ने दो पदार्थों के द्वारा कार्बनिक पदार्थ यूरिया का निर्माण कर दिया। तो ये सिद्धांत क्या है, जैव शक्ति सिद्धांत बर्जीलियस का जो था वो खंडित हो गया, फेल हो गया। उसके बाद जो कोल्बे हैं, कोल्बे ने भी क्या किया, एसिटिक अम्ल का निर्माण कर दिया। एसिटिक अम्ल क्या है, कार्बनिक पदार्थ है। बर्थोले हैं, उन्होंने प्रयोगशाला में मेथेन गैस का निर्माण कर दिया। तो ये इन्होंने जैसे यूरिया का निर्माण किया, इसके बाद और वैज्ञानिक आए और उन्होंने अलग अलग प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का निर्माण कर दिया, जिससे ये सिद्धांत पूरी तरीके से क्या हुआ, असफल हो गया। ठीक, तो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा था, तो वो था यूरिया। खोजकर्ता कौन है यूरिया को, या यूरिया के बनाने वाले, तो वो है आपके फ्रेडरिक वोहलर। इसी प्रकार से आपके जो कोल्बे साहब थे,
उन्होंने एसिटिक अम्ल को बनाया था, और जो बर्थोले साहब थे उन्होंने मेथेन गैस को प्रयोगशाला में बनाया था। ठीक, तो ये हो गया आपका कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति और उसके कारण, और यहाँ पर जैव शक्ति सिद्धांत। तो उम्मीद करता हूं कि आज टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आया हुआ होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहिए, है ना, क्योंकि काफी परिश्रम लगता है आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवाने में। तो थोड़ा सा हमारी मेहनत को देखते हुए भी आप लोग चैनल को शेयर करते रहिए। तो चलिए भी मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।